क्लास 12 का एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आइए समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ना तो करना कैसे है, उसको एटलीस्ट 3 टाइम तो पढ़ना ही है। अपने आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देके बैठ जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अपने से, इफ 10 raised to the power 9 electron move out of a body to another body every second। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है ए, गॉट इट, और एक सेकंड बॉडी है जिसका नाम है बी। अब कहता क्या है कि हर एक सेकंड में इफ अगर 10 raised to the power 9 electron move out of a body to another body every second, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए से बी बॉडी में। ठीक है, हर एक सेकंड में। कितने सेकंड में? हर एक सेकंड में। यानी कि एक सेकंड के दौरान, इन 1 सेकंड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए? 10 रेज टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी बॉडी में। यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ना? यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक है। फिर आपसे आगे बोलता है क्या, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। कितना समय लग जाएगा? मान लो देखो, एक इतने 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका होगा 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाता है हर एक सेकंड में। तो पूछा कि एक कूलम चार्ज जाने के लिए दूसरी बॉडी में कितना समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक कूलम चार्ज जाने के लिए तो हमको इतना पता होना चाहिए ना कि एक कूलम चार्ज होता कितना है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि एक कूलम चार्ज होता कितना है तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो आइए जानते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितना समय लगेगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट में मुझे लगता कोई डाउट होगा। कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन समझ में आया ना, पहला सॉल्यूशन तो आ जाएगा डेफिनेटली। आशीष सर बैठे हैं ना, मैं वो करवा देंगे। बट पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ए से बी बॉडी में जाने के लिए हर एक सेकंड में 10 रेज़्ड टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है? 10 रेज़्ड टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा कि अगर एक कूलम चार्ज अगर इस बॉडी पर जाना होगा तो कितना समय लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? चलो तो आइए जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप पढ़ा होगा आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? एक कूलम का चार्ज है कि नहीं है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लगेगा। और एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.610 रेज टू द पावर 9 माइनस प्लस। देखो, इलेक्ट्रॉन में तो माइनस होगा, प्रोटॉन में होगा तो पॉजिटिव होगा। तो इतना कूलम का चार्ज रहता है। अब हमको जानते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है कि 2 इज इक्वल टू 3x, तो हम 3 को कहाँ भेजते हैं बेटा? डिवाइड में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, 1 कूलम, इसको डिवाइड करेंगे 1.610 रेज टू द पावर माइनस, यहाँ पर बेटा सॉरी 19 आएगा, 19 माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू एन। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया। तो अगर इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होगा 1 अपॉन में 1.6 और 10 रेज टू पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू एन। यानी कि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 10 रेज टू पावर 19 अपॉन में 1.6, यही है ना, इज इक्वल टू एन। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं? माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 19। तो क्या है हमारा? 1.6 10 मतलब 10 रेस पावर 19 अपन 1.6। आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं अगली पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो 10 की पावर
19 अपॉन में कितना लिखा है आपका ये 1.6 इज इक्वल्स टू n। तो इसको आगे सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में 1.6। हाँ है ना, क्योंकि बात तो एक ही है, क्योंकि मिला के क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 6.25 किलो आ जाएगा आंसर, दैट इज 18। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में होते हैं। हम क्या जाने यहां से बेटा कि इन अ वन कूलम ऑफ चार्ज, इन अ वन कूलम ऑफ चार्ज देयर आर 6.25 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, हमने दोबारा समझ ले क्या करा है। एक सेकंड में कितने जाता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है Q इक्वल्स टू Ne। तो 1 कूलम चार्ज हमको ट्रांसफर करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर एक कूलम का चार्ज ए से बी बॉडी में अगर भेज रहे हैं, ए से बी बॉडी में भेज रहे हैं, तो एक कूलम के अंदर एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होगा तब होगा। अब इसका आंसर दीजिएगा मेरे को, बहुत सावधानी से आंसर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं दे दोगे आराम से। जैसे कि मानते हैं मेरे पास है 5 रुपीज की एक चॉकलेट आती है, ठीक है। और ठीक है, मेरे पास है 5 रुपीज की चॉकलेट है, और मैंने 50 रुपीज की चॉकलेट ली है। तो कितने नंबर ऑफ मतलब, तो मैंने पूछा कि मेरे पास नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी होगी, कि मेरे पास मतलब एक चॉकलेट अगर 5 रुपीज की है और मैंने अपनी जेब से जो पॉकेट से खर्च करे वो 50 रुपीज खर्च करे, तो मैंने कितने नंबर ऑफ चॉकलेट ली होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ये 10 कैसे आया, जो नो इट वेरी वेल, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कि मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जैसे अगर बात कर रहे हैं कि अगर एक सेकंड में, ठीक है, अगर एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं। अगर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ बेटा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पास हुआ। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए कितना सेकंड लगेगा। गॉट इट पॉइंट और नॉट। तो यहां से यहां पर आने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, बस ये निकालना है। कोई डाउट है। एक सेकंड में जो समय लग रहा है वो एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा कितना समय लगेगा कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। तो एक काम करो, इस केस में इसको से डिवाइड कर दो, द टाइम रिक्वायर्ड। अब लिखना कैसे है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कैसे लिखे, टाइम निकालना है। तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, आप याद रखना ये जो टाइम निकल के आएगा वो सेकंड में ही निकल के आएगा, क्योंकि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आंसर ये भी ऊपर सेकंड, अब जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से निकाल लोगे। अब इसके आगे फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बट यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। चलो, हम
हम क्या करते हैं इसमें बेटा, इस पार्ट को मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकेंड को लिखने का तरीका 1/60 मिनट में लिखा जा सकता है, हाँ या ना? कैसे? देखो, आप जानते हो कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट। तो अगर मैं 60 को अगर नीचे लेके जाऊं तो जो सेकेंड होगा, जो 1 सेकेंड होगा, वो 1/60 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, 6.25 10 की पावर 18 है, ठीक है। तो पहले तो 10 पर जो 9 है इसको ऊपर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब ये सेकंड हटा, तो सेकंड हटने पर मैं इसको 1/60 मिनट लिख सकता हूँ, हाँ या ना? एनसीईआरटी ने बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे रखा है, बट हम पूरा अच्छे तरीके सॉल्व करेंगे। फिर आगे टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे, 6.25 10 की पावर 9, अब मिनट में आ गया आंसर, ठीक है। किस में आ गया बेटा, मिनट में। अब यहाँ पर मेरे को मिनट लिखना है, बट अब मिनट को हटा के अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे बेटा 60 मिनट किसके बराबर होता है हमारा, 1 आवर के। तो अगर मैं 60 को डिवाइड में ले जाऊं तो 1 मिनट जो होगा वो 1/60 आवर के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बेटा? तो यहाँ पर जो मिनट लिखा है मैंने, तो यहाँ पर मिनट को हटा के 1/60 आवर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, बताइए आप, कि इंटू 1/60 आर, हाँ या ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो टाइम आगे निकालते हैं। 6.25 10 की पावर 9, नीचे 60 इंटू 60 3600 लिख देना। अब जो आर होता है, अब देखो 60 आर को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 24 आर को क्या लिख सकते हो, 1 डे, हाँ है ना? तो आर को लिख सकते हो क्या बेटा, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर आर लिखना था, आर की जगह क्या लिख सकते हो, 1/24 डेज, हाँ है ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/24 डेज, गॉट इट। उसी प्रकार से डेज को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको और अगले पेज पे करता हूँ ताकि आपको डाउट बिल्कुल भी ना बने। अब इस डेज को, अब देखा 365 जो डेज होगा वो 1 ईयर के बराबर है, हाँ है ना? तो मैं 1 डे जो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/365 ईयर लिख सकता हूँ, हाँ है ना? तो अब मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा आपका, इस डेज को हटा के लिख सकता हूँ मैं 1/365 ईयर। अब इसको पूरा अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 198 ईयर, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 198 ईयर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, 198 ईयर इज रिक्वायर्ड, लिखना आगे प्रॉपर स्टेटमेंट साथ, 198 ईयर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर of 1 coulomb charge from one body to another। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट तो पूछ लो, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, गॉट इट द पॉइंट और नॉट? ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अगर हमने ए से बी बॉडी की तरफ हमने हर 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो क्वेश्चन ने पूछा जो अगर बॉडी बी है उसमें अगर 1 कूलम का चार्ज मेरे को ट्रांसफर करना है तो कितना समय लगेगा।
तो भैया 1 सेकंड में जो ट्रांसफर हो रहा है वो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, वर Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम, N की जगह इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको डिवाइड करा तो कूलम से कूलम कट गया, तो यहाँ से जो N की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आई बेटा 6.25 और 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है, इन वन कूलम देयर आर 6.25 10 की पावर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? ये चीज कॉन्सेप्ट आया, ये चीज आपको समझाने के लिए है कि पता चले कि कैसे क्यों डिवाइड करा मैंने। तब आगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेज को ईयर में क्या करा हमने पहले, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करा, मिनट को आर में, आर को डेज में, और फिर डेज को ईयर में, और लास्ट में ईयर में हमने आंसर दे चुका हूँ। न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे समझने में, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल हलवा होता है सच में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल को टफ नहीं होता, सबसे आसान होता है। बट हाँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आता तो आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है।